शिव महाप्रभु जी मनुष्याकृति है, लेकिन मनुष्य नहीं है, साक्षात भगवत रूप है। उदयपुर के महाराणा ने एक बार श्री हरिराय जी से प्रश्न किया था कि सभी नदियों में सबसे श्रेष्ठ नदी कौन सी है? तो आपने कहा श्री गंगा जी। सभी पर्वतों में सबसे उत्तम पर्वत कौन सा है? आपने आज्ञा के हिमालय। राजा वैष्णव तो आश्चर्य हुआ। राजा ने श्री हरिराय जी से पूछा, अरे आप तो वैष्णव के आचार्य हो, पर आप तो निरंतर श्री यमुना जी का पूजन करते हो, तो आपने गंगा जी को श्रेष्ठ क्यों बताया? पर आप तो श्री गिरिराज जी की सेवा करते हो, तो हिमालय को श्रेष्ठ पर्वत क्यों बताया? श्री हरिराय जी ने आज्ञा कि तुमने प्रश्न ही ऐसा पूछा था कि नदियों में श्रेष्ठ नदी कौन सी, इसलिए मैंने कहा गंगा। यमुना जी हमारे लिए केवल नदी नहीं है, श्री यमुना जी साक्षात ठाकुर जी की स्वामिनी है। और तुमने प्रश्न पूछा कि पर्वतों में उत्तम कौन सा है, तो मैंने कहा हिमालय, क्योंकि श्री गिरिराज जी हमारे लिए केवल पर्वत नहीं है, साक्षात श्री हरिदास वर्य हैं और भगवत स्वरूप से सेव्य भी है। इसलिए आकृति और स्वरूप में भेद होता है। आकृति चाहे कोई भी दिखाई दे, लेकिन उसके अंदर मूल तत्व कौन सा रहा हुआ है, यह बात निश्चित करती है। ऐसे सन मनुष्याकृति श्री वल्लभ की स्तौमी श्री हरिराय श्री गोसाई जी आज्ञा करते हैं, ऐसे श्री वल्लभ की स्तौमी यानी मैं स्तुति करता हूं। प्रथम श्लोक में मंगलाचरण में वंदन किया है, क्योंकि ठाकुर जी स्तुति प्रिय है। जब जब प्रभु ने अवतार धारण किया, तब तब ब्रह्मा जी, शिव जी आदि देवों ने प्रभु की स्तुति की है। ठाकुर जी का एक नाम है लीला गुणगान प्रिय। प्रभु को अपनी स्तुति, अपने लीला गुणगान श्रवण करने में बड़ी प्रसन्नता होती है। और प्रभु की स्तुति जब दैन्य भाव से, निस्साधन भाव से की जाए, तब फलरूप हो जाती है। तो इसीलिए देखो, हम स्तोत्र कहते हैं। स्तोत्र का अर्थ होता है कि जिसमें प्रभु की स्तुति की गई हो, जिसमें ठाकुर जी के नाम, रूप, लीला और गुणों का वर्णन करके जिसके माध्यम से प्रभु की स्तुति की जाए, उसे स्तोत्र कहा जाता है। जैसे सर्वोत्तम स्तोत्र है, नाम रत्नाख्य स्तोत्र है, यमुनाष्टक स्तोत्र है, गिरिराज धार्याष्टकम स्तोत्र है, त्रिविध नामावली, पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम, ये सारे स्तोत्र है, क्योंकि इनमें प्रभु के नाम, रूप, गुण और लीला के माध्यम से प्रभु की स्तुति की गई है। इसलिए श्री वल्लभ साक्षात वस्तुतः कृष्ण है, और वही कृष्ण दैवी जीवों का उद्धार करने के लिए सन मनुष्याकृति स्वरूप धारण करके भूतल पर पधारे हैं। इसलिए ऐसे श्री वल्लभ की मैं स्तुति करता हूं। देखिए, ठाकुर जी और श्री महाप्रभु जी के बीच का शुद्ध अद्वैत स्वरूप श्री गोसाई जी ने यहां पर बताया है। यहां पर सूरदास जी का प्रसंग भी स्मरण करने योग्य है। सूरदास जी का जब अंतिम समय था, नित्य लीला में पधारने का समय आ गया था, श्री गोसाई जी आप कृपा करके छत्रबुद्ध दास जी आदि सेवकों को साथ में लेकर के सूरदास जी के कुटीर में पधारे। छत्रबुद्ध दास जी ने प्रश्न किया, सूरदास जी आपने श्रीजी बाबा के लीलाओं के 1.25 लाख पदों की रचना की, लेकिन आपने अपने गुरु श्री वल्लभ के क्या गुण गाए? सूरदास जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, न्यारो देखतो तो न्यारो गातो ना। मैं ठाकुर जी और श्री वल्लभ को अलग दृष्टि से देखता तो मैं अलग कीर्तन गाता ना। मैंने कभी ठाकुर जी और श्री वल्लभ में भेद माना ही नहीं है। मेरे लिए तो दोनों एक ही स्वरूप हैं। और देखिए, चित्त प्रभु की लीला में है। स्मरण श्री महाप्रभु जी का कर रहे हैं। सन्मुख श्री गोसाई जी हस्त रखा है श्री गोसाई जी के चरणारविंद पर, और पद गाया, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो। क्योंकि तीनों एक ही स्वरूप है, तीनों में कोई भेद नहीं है।
का सूर कहा कहे द्विविध आंधरो बिना मूल को चेरो। जो कोई भी ठाकुर जी श्री वल्लभ में भेद बुद्धि रखता हो सदा के लिए वह अंध है। मेरे नेत्र भले ही ना हो लेकिन मैं अंधा नहीं हूं। मैंने तो प्रकट लीलाओं का अनुभव किया है। मैंने तो श्रृंगार धरते हुए भी श्री वल्लभ के दर्शन किए और श्रृंगार धराते हुए भी श्री वल्लभ का ही अनुभव किया है। सामग्री भोग धरते हुए श्री वल्लभ के दर्शन किए और सामग्री आरोपते हुए भी श्री वल्लभ का दर्शन मैंने किया है। मैंने कभी दोनों स्वरूप में भेद माना ही नहीं है। और जो भेद दृष्टि रखता हो वो तो सदैव के लिए अंध है। इस तरह से टीकाकार आज्ञा करते हैं कि सर्वोत्तम जी में जो श्री महाप्रभु जी के 108 नामों का दर्शन श्री गोसाई जी ने कराया है हमें। ये 108 नाम ठाकुर जी के भी हैं और यही नाम स्वामी जी के भी हैं। ठाकुर जी, स्वामी जी और श्री वल्लभ दोनों के साक्षी स्वरूप हैं। पर यदि किसी को प्रश्न हो कि श्री वल्लभ शुद्ध हैं, साकार हैं, तो सभी को श्री वल्लभ के स्वरूप का अनुभव क्यों नहीं होता है? इसका उत्तर दूसरे श्लोक में श्री गोसाई जी में देते हैं और दूसरे श्लोक का हम साथ में मिलकर के गान करें। कली कालत वश्चन्न, देखिए इसमें 3 शब्द हैं, कली काल, तम और छन्न। यानी कली काल रूपी अंधकार से जो व्याप्त है, दृष्टित्वाद, ऐसी हमारी दृष्टि होने के कारण विदुषाम यानी विद्वानों की अविषय यानी जो विद्वान भी नहीं समझ सकते ऐसी, तस्य माने ऐसी, महात्म्यम यानी श्री वल्लभ का महात्म्य, समभूत भुवि, संबुद्ध यानी हुआ, भूवि यानी भूतल पर। श्री गोसाई जी आज्ञा करते हैं वर्तमान समय में जो काल चल रहा है उसे हम कली के नाम से जानते हैं। और इस कलियुग के कारण बड़े बड़े जो विद्वान हैं, बड़े बड़े ज्ञानी जन हैं, बुद्ध जन हैं, उनकी बुद्धि और दृष्टि पर भी कली का आवरण छा गया है। इसलिए वल्लभ का जो स्वरूप है, श्री वल्लभ का जो महात्म्य है, उसका दर्शन ऐसे विभुत जनों को भी नहीं होता है। इस दूसरे श्लोक में श्री महाप्रभु जी के वीर्य धर्म का निरूपण बताया गया है। श्री गोसाई जी आज्ञा करते हैं, इस काल को हम कली के नाम से जानते हैं और कली का स्वभाव अज्ञान या तो अन्यथा ज्ञान फैलाने का है। जैसे प्रगाढ़ अंधकार होता है तो अंधकार में मनुष्य की आंखें कोई भी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकती। या तो कोई मूल वस्तु होती है तो अंधकार छाने के कारण उस वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम भी उसे हो सकता है। मानो अंधकार हो और कहीं पे काली रस्सी पड़ी हो तो उसमें सर्प का भ्रम में हो सकता है। जीव की दृष्टि और बुद्धि अंधकार में भ्रमित हो जाती है। और आप आज्ञा करते कि कलयुग की असर केवल सामान्य मनुष्यों में नहीं है, काल की असर बड़े बड़े विद्वानों के ऊपर भी हो जाती है। विद्वान, विद यानी जो शास्त्र को जानने वाले हैं, जो परमात्मा के स्वरूप को जानने वाले हैं, उसे विद्वान कहा जाता है। ऐसे विद्वानों की मति भी कलयुग के कारण कुंठित हो चुकी है। और इस बात को श्री महाप्रभु जी ने कृष्णाश्रय में स्पष्ट रूप से समझाया।
सर्व मार्गे सुनष्टेषु कलौ च खल धर्मिणी। कलयुग के कारण प्रभु को प्राप्त करने के सारे मार्ग नष्ट हो चुके हैं। मार्ग का अर्थ क्या होता है? मृग धातु पर से मार्ग शब्द हुआ है। मृग यानी ढूंढना और मार्ग यानी प्रभु को ढूंढने का रास्ता। भगवान ने शोधवानो रस्तो। इसीलिए प्राय प्रत्येक संप्रदाय के साथ में मार्ग शब्द जुड़ा है। ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, शरण मार्ग, योग मार्ग, तप मार्ग, पुष्टि मार्ग। मार्ग यानी प्रभु को ढूंढने का रास्ता। और सारे मार्ग कलयुग में नष्ट हो चुके हैं। कोई भी मार्ग तुम्हें गारंटी नहीं देगा कि इस मार्ग पर चलोगे तो निश्चित तुम्हें भगवान मिल ही जाएंगे। धर्म के आचरण के 6 साधन देश, काल, कर्म, मंत्र, द्रव्य कर्ता सारे कलयुग के कारण नष्ट हो चुके हैं, अशुद्ध हो चुके हैं। और बड़े बड़े बुद्धिजीवियों की बुद्धि को भी कलयुग ने विमूढ़ बना दिया है। लाभ पूजा थे अत्यसु। सारे लोग या तो अपने लाभ के पीछे पड़े हैं या तो स्वयं अपने आप को पुजवाने के पीछे पड़े हैं। जहां स्वार्थ दिखाई दिया वहां लोग चले जाते हैं। देख रहे हो ना आजकल इलेक्शन का रिजल्ट क्या आया, देखा ना आप लोगों ने? अच्छे अच्छे लोगों की बुद्धि कलुषित हो जाती है। न हमारे राष्ट्र का विचार व्यक्ति करता है, न हमारे धर्म का विचार व्यक्ति करता है। स्वयं अपने आप को हिंदू कहलाने वाले हम कितने स्वार्थी बन गए हैं। तो क्या रिजल्ट दिया इस इलेक्शन में हम लोगों ने? ये तो ठाकुर जी की कृपा है कि प्रभु की इच्छा है कि अभी भी हमारे देश को एक अच्छा नेतृत्व मिले। इसे ठाकुर जी ने व्यवस्था की है सारी। लेकिन हम बात कर रहे हैं मनुष्य की बुद्धि की कि अच्छे अच्छे बुद्धिशाली भी स्वार्थ के कारण कलयुग में विचलित हो जाते हैं। उनकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यथार्थ बात उनकी समझ में नहीं आती है। तो घણીવાર को गुजराती में कलयुग में मानस पासे 2 सूत्र रहा, मारू शू ने मारे शू। જ્યાં સ્વાર્થ દેખાયો ત્યાં મારું શું અને સ્વાર્થ ન હોય ત્યાં મારે શું। इसका नाम कलयुग है। सत्य समझने के लिए कोई तैयार नहीं है। देखिए भागवत जी में कलयुग का लक्षण बताया, सत्यम नास्ति दयम शौचम। सत्य का नाश हुआ है कलयुग में। जिसका प्रमाण मिले वह सत्य और जिसका प्रमाण न हो वह असत्य। सत्य केवल कागज के टुकड़ों पर ही रह गया है। देखिए कलयुग में कागज की बड़ी महत्ता है। रुपये भी कागज के, क्रेडिट कार्ड भी कागज का, चेक बुक भी कागज की। पुराने समय में अग्नि की साक्षी में गुरु के सानिध्य में विवाह संपन्न होता था तो उसका बड़ा महत्व था। आजकल उसका भी महत्व नहीं है। मैरिज सर्टिफिकेट कागज का लिखा जाता है, उसी की महत्ता है। कागज का मैरिज सर्टिफिकेट ना हो तो मैरिज अनवैलिड माना जाता है। यहां तक कि जिंदा आदमी अपना डेथ सर्टिफिकेट लेकर के आ जाए तो लोग उसको मरा हुआ मान लेंगे। जिसका प्रमाण हो वह सत्य और जो प्रमाणित नहीं हो सकता वह असत्य। यही कलयुग की मान्यता है। इसलिए बड़े बड़े जो विद्वान हैं वह भी शास्त्रों का सत्य मानने के लिए तैयार नहीं है और ना तो दूसरों को सत्य समझाने के लिए सक्षम है। श्री गोसाई जी आज्ञा करते हैं कि इस कलयुग ने बड़े बड़े बुद्धिशाली की बुद्धि को भ्रमित बना दिया है। या तो केवल कलयुग में प्रभु की कृपा ही सबसे बड़ा साधन है। श्री महाप्रभु आज्ञा करते हैं, कलयुग के सारे लक्षण बताए। म्लेच्छा क्रांतेषु देशेषु पापैक निलयेषु च सत्पीड़ा व्यग्र लोकेषु
गंगादि तीर्थ वर्येषु दुष्टै रेवावृत्ति, सारे लक्षण आज हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। लेकिन इन सबसे बचने का एकमात्र सबसे बड़ा उपाय कलयुग में कृष्ण एव गतिर्मम, प्रभु के चरण पकड़ लो।